So hello everyone, welcome to my channel. सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आई कोरियन वेब सीरीज स्वीट होम सीजन 2 की। जिन्होंने सीजन 1 देखा होगा उन्हें ये पता ही होगा कि ये वेब सीरीज कितनी ज़्यादा ही कमाल की थी, जिसमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर दिखाए गए थे जो आपके होश उड़ा देते हैं। जहाँ इस वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर चा हिंग-सू पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में एक फुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वेब सीरीज वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो तब से ही हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे चा हिंग-सू की वो मॉन्स्टर वाली ताकत को देखने के लिए। सो गाइस ये सीजन 2 भी काफ़ी कमाल का है, जहाँ पर और भी अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं। जहाँ पिछले सीजन्स में कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए थे, उन्हें मिलिट्री वाले सेफ कैंप में ले जाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे सर्वाइवर्स और भी हैं जो कि उन मॉन्स्टर से बचे हुए हैं और वो मिलिट्री फोर्स के अंडर हैं जो उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें दवाइयाँ और खाना प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसे इन्फेक्टेड लोग भी हैं जिन्हें क्वारंटाइन करके अलग रख दिया गया है। जैसा कि हमने ट्रेलर में ही देखा था कि चा हिंग-सू को किसी लैब में ले जाकर टेस्ट कराया जा रहा है कि वो ऐसा मॉन्स्टर है जिसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी बच सकती है। लेकिन जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चा हिंग-सू को हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो कुछ एपिसोड में तो गायब ही रहते हैं। जहाँ इसके स्टार्टिंग के 3 एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, वहीं उसके 4, 5, 6 एपिसोड काफ़ी बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि उस कैंप में जहाँ पर सर्वाइवर्स बचे हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो सीरीज़ धीरे धीरे उन्हीं पर फोकस करने लगती है और मिलिट्री वालों पर भी फोकस करने लगती है। जहाँ हम ये देखते हैं कि उस कैंप में भी राजनीतिक चल रही है, जहाँ पर एक औरत है जो कि चीफ नाम से जानी जाती है। वो वहाँ के लोगों को कंट्रोल करती हैं और उस मिलिट्री के एक हेड ऑफिसर हैं जो कि सारे डिसीजंस लेते हैं और बाकी सारे जो कैडेट्स हैं वो उनकी बात मानते हैं। लेकिन लास्ट के कुछ एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि उनका जो हेड ऑफिसर है वो भी पहले से इन्फेक्टेड है और पता नहीं वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है और क्यों वो मॉन्स्टर नहीं बन रहा है और लोगों को नहीं मार रहा है, बल्कि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है और उन्हें उन मॉन्स्टर से बचा रहा है। उस कैंप में भी काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है, जहाँ जो लोग काम करते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा खाना दिया जाता है और जो लोग काम नहीं करते उन्हें कम खाना दिया जाता है। जहाँ सभी लोग उस कैंप के अंदर ही रहते हैं, तो कुछ लोग जो कि वहाँ पर बड़े पोस्ट पर हैं वो वहाँ रह रहे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे अपना काम निकलवाते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि उस कैंप से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है और उस रास्ते से छुप कर लोग बाहर जाते हैं और अपना काम निपटा कर अंदर आ जाते हैं। जहाँ एक लड़की अपने भाई को ढूंढ रही होती है, वो उसे ढूंढने के लिए बार बार बाहर जाती है और उसका सामना भी कई मॉन्स्टर्स के साथ होता है। इस सीजन 2 में भी हम कुछ पुराने मॉन्स्टर को भी देख सकते हैं, जहाँ चा हिंग-सू उस लड़के को बार बार उन मॉन्स्टर से बचा लेता है। सो गाइस जहाँ पिछले सीजन में कुछ गिने चुने लोग ही बचे हुए थे, इस सीजन में बहुत सारे लोग बढ़ा दिए गए हैं। सभी लोगों की अलग अलग स्टोरीज हैं और उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से कैरी भी करती है। सो गाइस होप करते हैं कि इसके सीजन 3 में हमें कुछ और इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि ये लोग इसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर को दिखा रहे हैं। जहाँ हम एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि एक और लैब है, वहाँ पर भी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन मॉन्स्टर के ऊपर और वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ कुछ मॉन्स्टर को बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, वहीं पर कई मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बेरहम दिखाया गया है। कुछ ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम लगते हैं। जहाँ चा हिंग-सू किसी को टच करता है तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाता है, तो वैसे ही पावर एक छोटी सी लड़की के पास भी है, जो कि अगर वो किसी इंसान को टच करती है तो उसके पूरे पास्ट के बारे में पता चल जाता है। तो गाइस देखना ये है कि आगे ये लड़की क्या क्या करती है, जो कि हर रोज़ वो लोग सर्वे करने के लिए जाते हैं और जहाँ जहाँ खाने के सामान होते हैं वो इकट्ठा करते हैं और पेट्रोल्स भी इकट्ठा करते हैं ताकि उनकी गाड़ियाँ चल सके अगले दिन के लिए। और भी कई सारे ऐसे मॉन्स्टर दिखाए गए हैं जो कि एकदम इंसान की तरह हैं और पिछले सीजन के कुछ कैरेक्टर भी वापस आए हैं, जो कि उन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके के मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ एक छोटी बच्ची है जो कि एक इंसान को अगर टच करती है तो वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। खैर सीरीज को सर्वाइवर्स के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचा गया है और चा हिंग-सू को बहुत कम दिखाया गया है और उसकी फाइट्स भी बहुत कम दिखाई गई हैं। कुछ एक एपिसोड में तो इसमें लैब भी दिखाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं उन मॉन्स्टर के ऊपर और उनका क्या रिएक्शन होता है ये देखना चाहते हैं।
अगर वो उस पर काबू कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उसे मार डालते हैं जलाकर। सो गाइस, अगर आपको गॉर और ब्लड से भरी वेब सीरीज पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए बनी हुई है और इसके VFX काफ़ी अच्छे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं लगता है कि ये नकली है। बस मुझे यही बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि चा हिंग सुन को बहुत ज़्यादा कम दिखाया गया है इस वेब सीरीज में और ज़्यादातर इसके सर्वाइवर्स पर ही फोकस करते हैं ये लोग। लेकिन कुछ एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। शुरू के 3 एपिसोड तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जहाँ पर हमें एक ऐसा मॉन्स्टर दिखता है कि देख के उसके होश उड़ जाएंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ये सीजन में इसका फिनाले देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग इस सीरीज को और भी ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं और वो जो हमने ट्रेलर में देखा था MH1, उसका जिक्र एकदम लास्ट में किया जाता है, जहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है और फिर से इसे नेक्स्ट सीजन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सो गाइज, ओवरऑल वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, आपको भी अगर ऐसे अजीब मॉन्स्टर वाली वेब सीरीज पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। सो गाइज, मैं इस वेब सीरीज को 5 में से सिर्फ 3 स्टार ही दूंगा। सो गाइज, ये तो मेरा ओपिनियन था। अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली तो आप बताओ आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जाते जाते लाइक और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, मिलते हैं मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल अजय एक्सपीरियंस।